हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू केएसएम ट्यूटोरियल। आज आम सप्तम श्रेणी जिज्ञासा बहिर पंचम अध्याय आम चतुर्पार्श्व भौतिक और रासायनिक परिवर्तन विषय आलोचना करिबा। पिला माने पूर्वर मु पार्ट 1 एंड 2 आलोचना करि छारिछि एवं से वीडियो रो लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे प्रोवाइड करि देइछि। पिला माने वीडियो दी भलो लागिवो लाइक टे करिवो, चैनल टी को सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलिबो नहीं एवं वीडियो टी को तुम सांग मानन को शेयर करदेव। किछि यदि डाउट रहिबो कमेंट बॉक्स रे जणैबो। तो चलो आमे स्टार्ट करिबा। 5.3 रे जो अछि रासायनिक परिवर्तन सह संपृक्त अन्य केतेक प्रतिक्रिया हैला कि। तो 5.3.1 अछि कलंकी धरिबा बा जो रोस्टिंग बोली कहउचे। देखो ये कलंकी लगा लुहा कंटा जमी कलंकी देख कंटा गुड़ाक बाहर पड़ी केमती आमर कलंकी लगे लगे रोस्टिंग जोटा इंग्लीश में कहूचे। तो देखो लुहारे कलंकी लगिबा कथा तुम्हें धातु और धातु जगत विषय में पढ़ीचे लगे। सेठारे धूसर रंगर एक नूतन पदार्थ कलंकी सृष्टि होइतिला। एणु कलंकी धरिबा मध्य एक रासायनिक परिवर्तन, कारण यह नूतन पदार्थ आयरन ऑक्साइड सृष्टि होगा प्रक्रिया मध्य संपृक्त। तो देखो ये गोटे हूँ कौन कलंकी लगिगला ताने ये गोटे रासायनिक परिवर्तन है। कलंकीटार जो लुहाटार आम कलंकी लगे तर से पूर्वावस्था को फेरी आसब कि लुहाटा को पड़ी आस ना फेरी आसी पार ना। तो ये कलंकी लगला गोटे नूतन पदार्थ सृष्टि है तो आम रासायनिक परिवर्तन कौन पढ़ी जो से गोटे नूतन पदार्थ एक अधिक नूतन पदार्थ सृष्टि हो आम रासायनिक परिवर्तन कौचे है कि। ताने एठी जेहेतु आमर कौन कले ना लुहा कणा बाहर रखीदे सी कलंकी लगिगला ताने गोटे नूतन पदार्थ सृष्टि है। तो सेठी हूँ कौन नूतन पदार्थ ना आयरन ऑक्साइड है कि। आमर आयरन टा कौन लुहाटा एफी है कि ओ एफीओ है कि आमर एटा हूँ कौन आयरन ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड सृष्टि है ऑक्साइड बुझीपार कि ना सृष्टि गोटे संपर्क ये भी गोटे हूँ आमर रासायनिक परिवर्तन। तो देखो 5.3.2 रे जो अच्छी दहन कंबुसन कहूँ कंबुसेशन है कि। तो देखो कही कौन कंबुसेशन है कि। देखो कौन कही ना देखो दहन माने कौन धातु और धातुर दुनिया अध्याय रे पड़ीथिबा मैग्नीशियम फितार जलिबा कथा मने पकाओ। तो देखो आमे 5.5 रे जो अच्छी मैग्नीशियम फिताटा को आमे जळौचे लागि। तो मैग्नीशियम फिता जळ मने पकाओ तुम्हें अनुमान करी कहि परिबो कि यह भौतिक ना रासायनिक परिवर्तन। ये गोटे कौन ना रासायनिक परिवर्तन कौन हम ना रासायनिक परिवर्तन ये हम कि ना मैग्नीशियम फिता जलिले मैग्नीशियम ऑक्साइड नामक एक नूतन पदार्थ सृष्टि होउची। तो से कौन मैग्नीशियम जो फिता को जलैबा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO है कि नामक गोटे नूतन पदार्थ सृष्टि हुए। तो मैग्नीशियम फिता जलिबा मध्य एक रासायनिक परिवर्तन अंतर्गत है कि अटे। आमे पर्यवेक्षण कले जे एही प्रतिक्रिया रे एक नूतन पदार्थ सृष्टि होगा सहित ताप एवं आलोक मध्य उत्पन्न होउची। तो जो आम मैग्नीशियम देखो मैग्नीशियम फिता जलिबा प्रक्रिया को निम्न प्रतिक्रिया आकार दर्शाई पाइब। तो मैग्नीशियम माने कौन Mg है कि तार सिंबल कौन Mg मैग्नीशियम ऑक्सीजन आमर ऑक्सीजन वायु O है कि ऑक्सीजन O2 आमर ऑक्सीजन टा कौन कहूचे आमर O2 है कि। ताने एठी कौन है मैग्नीशियम आउ ऑक्सीजन वायु रे है कि O2। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ता माने MgO है कि ताकू समतुल करदेबा। एठी ऑक्सीजन केटा अछि दीटा अछि तेणु आमे एठी दीटा ऑक्सीजन लगै देबा। तो दीटा मैग्नीशियम होला 2Mg प्लस O2 होछि 2MgO। मैग्नीशियम सहित एतरा समतुल समीकरण मु कोन कली मैग्नीशियम सहित ऑक्सीजन रो प्रतिक्रिया रो मैग्नीशियम ऑक्साइड सृष्टि हला। तो एठी 2Mg एठी 2 लगै देबा। तो ई हला समतुल समीकरण समतुल समीकरण कबे समतुल तुमे आकु पड़िबो हला। ता माने मैग्नीशियम अम्लजान सहित ऑक्सीजन सहित प्रतिक्रिया मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न कला बा जोटा धला पाउडर आकार है एवं ताप प्लस आलोक मध्य उत्पन्न है कि। तो देखो जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे गोटे पदार्थ अम्लजान सह प्रतिक्रिया करी ताप किंबा आलोक किंबा उभय ताप और आलोक उत्पन्न करे ताकू दहन बा कंबुसेशन कहा जाए कंबुसन कहा जाए है कि कंबुसेशन। तो देखो एठी आमर कौन है ना देखो ये आम जान कौन ना जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे लगी रासायनिक प्रतिक्रिया गोटे पदार्थ कौन है ना अम्लजान सह प्रतिक्रिया करी ताप भी निर्गत कला आलोक कला एवं
ताप भी करें कि आलोक करें कि उभय एठिरे ताप प्लस आलोक बाहरी उत्पन्न करे ताहाकू आमे दहन बोली करबा से प्रतिक्रिया को आमे कोन कहबा दहन बोली कहि परिबा। तो देखो ये जो रासायनिक प्रतिक्रियाटारे गोटे पदार्थ अम्लजान है कि आमर कौन कला क्या सहित प्रतिक्रिया कला ना मैग्नेशियम सहित प्रतिक्रिया करी ताप करें कि आलोक करें कि उभय ताप और आलोक करें एटी उभय ताप आलोक कर पारा है कि तो ये आमर उत्पन्न करे ताहाको आमे कहबा कौन ना दहन है कि दहन माने कौन जलब दहन कर माने कौन जलुची कि नहीं मैग्नेशियम टा है तो जलिले आम कौन है माने मैग्नेशियम तो ऑक्सीजन सहित प्रतिक्रिया कला मैग्नेशियम ऑक्साइड प्लस ताप प्लस आलोक है कि नहीं ताने जो पदार्थ गुड़िक दहन प्रतिक्रिया करती से दहनशील पदार्थ कहुए। तो एथिरु आमे कौन जानले ना जो है कि जो पदार्थ गुड़िक है कि दहन जो पदार्थ गुड़िक कौन कही ना दहन प्रतिक्रिया जो पदार्थ दहन प्रतिक्रिया करती आमे दहनशील पदार्थ कहवा। तो दहनशील पदार्थ भितर जीव किए ना गोटे देख आमर दहनशील पदार्थ जीव काठ गोटे दहनशील पदार्थ से जलुची कि नहीं ठीक से देख आमर कागज गोटे दहनशील पदार्थ ठीक से तुला भी गोटे दहन जलीज किरोसिन एगुड़ाक सब हूँ कौन दहनशील पदार्थ। तो मन रखि एक मार्किया आसे दहनशील पदार्थ क्या कहुए उदाहरण दियो आ तुम लिखब जो पदार्थ गुड़िक दहन प्रतिक्रिया करती से दहनशील पदार्थ कहुए उदाहरण काठ कागज तुला किरोसिन इत्यादि बुझीगला। आ दहन क्या कहुए ना जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे गोटे पदार्थ अम्लजान सह प्रतिक्रिया करी ताप किंबा आलोक बा उभय ताप आलोक उत्पन्न करे ताकू दहन कहुए। तो देखो आस जानिबा दहन पाई अम्लजान उपस्थिति आवश्यक कि नुहे आवश्यक कि बिना दहन पाई निहाती गोटे अम्लजान दरकार। तो यहाँ परीक्षाटा भी परीक्षा रे आसी थाए है कि दहन पाई अम्लजान उपस्थिति अत्यावश्यक कि नुहे परीक्षा करी बुझाओ बोली। तो तुम्हें कौन कर ना देखो एठी कोई फास्ट नेब कौन ना दुईटी एका प्रकार मोमबत्ती अलगा अलगा दुईटी चटका पात्र रखी जला दुईटा मोमबत्ती नहीं दुईटा जो चटका पात्र नहीं जलाऊे। तो देख दुई रे कही गोटी को चित्र प्रदर्शित होगापी एक काच पात्र ढांकी दियो जमती ये ढांकीचे खरे काच पात्र ढांकी देचे तापर कही तीन देख मोमबत्ती दुईटर जलुवा शिखार कौन घटुची। तो देख दुईटा जाक जलैले गोटे आम कौन कले ना काच पात्र ढांकी देले बा ग्लासटा ढांकी दौचे से मोमबत्तीटा लिभि जाऊँगी बुझेगा कि नहीं। तो ये बिना ढांकार मोमबत्तीटा जलूची ताने ये कौन अम्लजान दरकार अम्लजान पाई से जलूची एथे ढंके देले ताने अम्लजानटा पर्यटन जलब ना कौन गोटे अंगारकाम्ल आसीज कौन कह निआटा को लिभेदब ये मोमबत्तीटा को कौन हम लिभेदब। तो मोमबत्ती दुईटा जलुवा शिखार कौन घटुची। तो देख चित्र 5.6 मोमबत्ती करे जलुवा एवं करे ढंका होता। तो मोमबत्ती दुईटर जलुवा शिखार कौन घटुची आमे देखुचे जे जो मोमबत्ती ढंका जाई नथिला बा चित्र 5.6 करे ता निरंतर जलुची जेते बेले कि ढंका जाइतिबा मोमबत्ती चित्र 5.6 खरे किसी समय पर से लिभि जाउची एमिति काहेकि हुए। तो देख लिखिबो जेहेतु कांच पात्र द्वारा ढंका जाइतिबा मोमबत्ती निरंतर वायु पायु नाही जलुथिबा शिखा शीघ्र लिभिगला। तो ये जेहेतु जो काच पात्रटा कौन ढंका जाइतिबा मोमबत्ती निरंतर वायु पाइब नाही शिखाटा कौन हम लिभिजीव एमती लिभिगला। ख नंबर चित्र रे दहन रे सहायक होतिबा वायुर सही उपादान टुकु आमे कौन कहिबा अम्लजान बोली कहिबा। तापर देख कौन कही ना देख कही ना ढंका जाइथिबा मोमबत्तीर पात्र अंगारकाम्लर उपस्थिति द्वारा यह निश्चित करहब तुम्हें किपरि अंगारकाम्ल गैस उपस्थिति परीक्षा करि पारिबो। देख सही पेट्री डिश रे अल्प परिमाण रे चून पानी मिसाई तुम्हें अंगारकाम्ल गैस उपस्थिति परीक्षा करि पारिबो। तो देख जितेबाला से ढंका जाइथिबा मोमबत्ती पात्र अंगारकाम्ल अच्छी कि नहीं बोली आमे जानिबा किपरि ना से पेट्री डिश रे आमे कौन करबा ना अल्प परिमाण रे चून पानी मिसेबा एवं सेतिरे अंगारकाम्ल गैस उपस्थिति परीक्षा करि पारिबा। तुमे लक्ष्य करिवो जे ताहा दुधिया रंग को से बदली जाउची से चून पानीटा आ महमरे थिबा अंगारक बा कार्बन और वायुर अम्लजान द्वारा ये अंगारकाम्ल सृष्टि होइतिला। अन्य कथारे दहन पाई आमे कौन दरकार ना अम्लजान आवश्यक बोली आमे जानिगले। तो देखो विज्ञान समाज कौन कही ना जदि जड़े व्यक्ति को पिंधिथिबा पोशाक रे निया लगी जाए तेबे जड़े सही निया को लिभाइबा सर्वोत्तम उपायटी कौन ना सही व्यक्ति को परे गोटे कमल किंबा मोटा कपड़ा घोड़ाई दियो। तो घोड़े जदि घोड़ाई दिया जीवो
तो कौन हम यह वायु जोगाण को से विच्छिन्न करदेव एवं से निआटा लिभिजिव। सतर्कता कही कृत्रिम तंतु निर्मित कमल बा सिंथेटिक कमल बा सिंथेटिक कपड़ा केबे भी निआ लिभेबा व्यवहार हेबा उचित नुहे, कारण एगुड़िक तरली चर्म रे लगिजिव। जमती गुड़ाक कौन आमर सिंथेटिक बा लाइलन जो टाइप जिनस गुड़ाक से गुड़ाक कौन निआ लिभेबा से व्यवहार योग्य नुहे, से गुड़ाक संगे संगे तली जीव एवं चर्म रे सेहा लगिजिव। बुझीगला। तापर देख कही चित्ताकर्षक तथ्य। तो देख प्रकृतिर विस्मय कही तो विलंबित संध्यार एक उद्यान बा प्रांतरे किछि कीटक ठारू आलोक बाहुरुथिबार तुमे हुए तो देखिथिबो जो जुड़जुड़िया पोक जो गुड़ा कहती खदत्तर खेद है खदत्त। तो ये जुड़जुड़िया पोक गुड़ाक देख ये गुड़ाक जलू थाए कि नहीं पछपटे गोटे लाइट टाइप जलू थाए, लाइट टा गोटे जलू थाए कि नहीं ताको आमे खदत्त कहूचे खदत्त। तो ताको माने कौन जुड़जुड़िया पोक ताको कहती। तो विलंबित राति रे सब कौन एक उद्यान बा प्रांतरे किछि कीटक ठारू आलोक बहुत बाहरुथिबो तुमे देखिथिबो पछपटे गोटे कौन लाइटा जलुथिबो। तो सेही कीट गुड़ी को आमे जुड़जुड़िया पोक बोली कहती। तो सेमानंको आलोक एक रासायनिक परिवर्तन द्वारा उत्पन्न होता है। सजीवों ठारे एही प्रकार ताप बिना आलोक उत्पाद को जैव दीप्ति बा बायोलुमिनेसेंस कहती है कि। तो देखो दहन पाई है कि दहन पाई वायुर यथेष्ट उपस्थिति यथेष्ट कि दहन पाई वायुर उपस्थिति यथेष्ट कि। तो देखो आमे उपरोक्त कार्य शिखिलु जे दहन पाई दहनशील पदार्थ और अम्लजान आवश्यक। आमे मध्य जानिछु जे कागज एक दहनशील पदार्थ, किंतु आमे एहाकु जेते दीर्घ समय पाई वायुरे रखिले मध्य एथिरे निया लागिबो नाही। तेबे दहन पाई आउ कोन आवश्यक आस आमे विषय शिखिबा। तो आमे उपरोक्त कार्य कोन शिखिले ना दहन पाई दहनशील पदार्थ अम्लजान आवश्यक। तो कागज एक दहनशील पदार्थ, किंतु आमे जेते दीर्घ समय पाई वायुरे रखिए मध्य एथिरे कोन हबो ना निया लागिबो नाही हैला कि। तो देखो तापरे कहिछि कार्य 5.6 रे अछि आस अनुसंधान करिबा। तो देखो कहिछि सतर्कता कहिछि तुम एही कार्य को तुम शिक्षक किंबा जने अभिज्ञ व्यक्ति को तत्वावधान रे करो। तो देखो फास्ट कहिछि चिमुटारे खंडे कागज धरी जोउथिबा दियासिल काठी निकट को आनो एथिरे संगे संगे निया लागिबो। तुमे कहि परिबो कि जौन प्रक्रिया पई आमे निया आवश्यक करू। तो देखो आमे गोटे चिमटारे कौन करबा खंडे कागज नेबा एवं जो जोउथिबा दियासिल काठी निकट को से कागजटी को नहीं जिबा। तो सेतिरे संगे संगे कौन हबो निया लागि जिवो। तुमे कहि परिबो कि जौन प्रक्रिया पई आमे निया आवश्यक करू। एक नंबर है। 2 नंबर कौन कही देखो आउ खंडीए कागज नेबा गोटे परिवर्धक काच साहाय्य यह उपरे सूर्य किरण को सबुठारु उज्जवल बिंदु सदृश चिन्ह आसिया परी केंद्रभूत कर किसी समय सेटारे जाको धर रखबो। आ गुटे आमे खंडे कागज नेबा सेतिरे कोन ना ए जो परिवर्धक एटा होची कोन हमर परिवर्धक काच हैला कि जोटा को आमे लेंस बोली मध्य कहि थाउ हैला कि। तो सेई आमे कागजटा को नेबा सूर्य किरणटा को आमे गोटे जगह रे ही आमे केंद्रीभूत करिबा हैला गोटे जगह रे आमे फोकस करिकि रखिबा हैला कि। तो किसी समय पर सेटा को धरी रख कोन देखिबो ना आमे देखिबा जे एटा कोन हो उत्तप्त करी एठु किछि जगह रे धुआं मारिबो तापर कागजटा कोन हो जळी जीवो हैला। तो देखो ये चित्र कही 5.7 रे कही ए रे सूर्य किरण को परिवर्धक काच साहाय्य रे आमे केंद्रीभूत करिबा। तो देखो ये केंद्रीभूत ये देखो कराई है कि। तो ये देखो 5.7 रे कागज रे निया लागी जीवो हैला। तो आमे देखु जे सेही कागज रु धुआं निर्गत हेबा आरंभ होउची एवं तापरे एथिरे निया लागि जाउची। एणु आमे जानिले जे गोटिए पदार्थ बिना निया रे मध्ये जळी पारिबो। एही परिवर्तन को आमे किपरि बुझिबा। तो देखो कागज उपरे सूर्य किरण केंद्रित होई याकू उत्तप्त करे समय क्रमे कागजटीर तापमात्रा कोन हो बढ़ी चले। किछि समय पर कागजटी एते उत्तप्त होई जाय जे यह जळिबाकू आरंभ करे। तो देखो जेउ सर्वनिम्न तापमात्रा रे कहिछि देखो कोनोसी पदार्थ जळिबाकू आरंभ करे ताहाकू सही पदार्थर प्रज्वलन तापमात्रा कुहा जाय। तो एटा ते मने रखि देबो कोन ना जेउ सर्वनिम्न तापमात्रा रे कोनोसी पदार्थ जळिबाकू आरंभ करे ताहाकू सही पदार्थर प्रज्वलन तापमात्रा कुहा जाय बा इग्निशन टेम्परेचर बोली जोटा को हमें कहूचे। तो देखो जेहेतु जोउथिबा दियासिली काठीटीर तापमात्रा कागजटीर प्रज्वलन तापमात्रा अधिक रहितिला कागजटीरे तुरंत कोन हेतिला ना निया लागि गला हैला कि। तो जेहेतु हमर कोन ना ए दियासिल काठीटीर तापमात्राटा कोन हेतिला ना दियासिल काठीर तापमात्रा कागजटीर प्रज्वलन तापमात्रा अधिक रहितिला तेणु हमर कोन हैला ना कागजटीरे तुरंत निया लागि गला।
ଆମର ଆମେ ଖଣ୍ଡେ କାଗଜଟିକୁ ଯେତେବେଳେ তুমি ଦିଆସିଲି ପାଖକୁ ନେଇକି ଦେଖେଇଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଆଁ ଜଳିଗଲା। ତାମାନେ କ'ଣ ଏଠି କ୍ରିୟାଶୀଳ କାଠିଟିର ଆମର ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ତାପମାତ୍ରାଟା ବେଶୀ ଥିଲା କାହା ଅପେକ୍ଷା ନା ଏଇ ଯୋଉ ପରିବର୍ଦ୍ଧକ କାଜ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଆମେ ନିଆଁ ଜଳଉଛେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଥିଲା ହେଲା କି। ତେଣୁ ଏଠି କହିଛି ଯେହେତୁ ଜଳୁଥିବା ଦିଆସିଲି କାଠ ତାପମାତ୍ରା କାଗଜଟିର ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ତାପମାତ୍ରାଠୁ ଅଧିକ ରହିଥିଲା କାଗଜଟିରେ ତୁରନ୍ତ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇପାରିବା ଯେ ଦହନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘଟିବା ପାଇଁ 3ଟି କାରକ ଆବଶ୍ୟକ। କେତୋଟି କାରକ ଆବଶ୍ୟକ? 3ଟି କାରକ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଦେବ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏକ ଦହନଶୀଳ ପଦାର୍ଥ ଆମେ କହିପାରିବା। ଦେଖ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଦହନଶୀଳ ପଦାର୍ଥ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ଇନ୍ଧନ ବୋଲି କହୁଛେ, ଏଇ କାରକଟା ଦରକାର। ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ଅମ୍ଳଜାନ ହେଲା କି, ଆଉ ଥାର୍ଡଟା ହେଉଛି ଇନ୍ଧନକୁ ଏହାର ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ତାପମାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ତାପ। ତ ବୁଝିପାରିଲ ନା ଏଇ ଯୋଉ 3ଟି କାରକ ଦରକାର ଗୋଟେ ଦହନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘଟିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏକ୍ଜାମରେ ସେ 3ଟି କାରକ ଦରକାର। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଗୋଟେ ଦହନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘଟିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦହନଶୀଳ ପଦାର୍ଥ ଯାହାକୁ ଇନ୍ଧନ ବୋଲି କହିବା, ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ଅମ୍ଳଜାନ, ଥାର୍ଡଟା ହେଉଛି ଇନ୍ଧନକୁ ଏହାର ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ତାପମାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ତାପ। ଏଇ 3ଟା ହେଲେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଆମର କ'ଣ ନା ଦହନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଘଟିବ। ଦହନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ ଦେଖ ଇଏ ଅଗ୍ନି ତ୍ରିଭୁଜ, ତ ଅମ୍ଳଜାନ ରହିଲା, ତାପ ରହିଲା, ସାଇଡରେ ଇନ୍ଧନ ଜଳୁଛି। କ'ଣ ଦରକାର? ତାପ ଦରକାର। ମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ହେଲା, ଅମ୍ଳଜାନ ବିନା ଇନ୍ଧନ ଜଳିବ କି ନିଆଁଟା? ଜଳିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାପ ମଧ୍ୟ ସେଠି କ'ଣ ହବ? ନିର୍ଗତ ହବ। ତ ଦେଖ 5.4ରେ ଅଛି ସମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଭୌତିକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିପାରିବ କି? ତ ଦେଖ ମୋମବତୀଟି ଜଳିବା ବେଳେ କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ? ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ତ କାର୍ଯ୍ୟ 5.7 ଚିନ୍ତା କର କହିଛି, ଯୁଗ୍ମ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କର ଓ ବିନିମୟ କର। ଚିତ୍ର 5.9କୁ ଦେଖ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜଳୁଥିବା ମୋମବତୀ ବିଷୟରେ କ'ଣ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। ତ ଦେଖ ମୋମବତୀର ମହମ ତରଳି ଯାଏ ଇଏ କହୁଛି, ତାପରେ ମହମ ତରଳି ଯାଏ, ବହିଯାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ଘନୀଭୂତ ହୁଏ। ତାପରେ କହୁଛି ଦେଖ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମହମ ଜଳେ ଏବଂ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାପରେ କହିଲା ହୁଏତ ମୋମବତୀର ସଳିତାଟି ତରଳ ମହମକୁ ଟାଣି ଦେଇଥାଏ। ବୋଧ ହୁଏ କହୁଛି ମୋମବତୀର ଜ୍ୱଳନ ସମୟରେ ଘଟୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତ ଦେଖ ମୋମବତୀର ମହମ ତରଳି ଯାଏ ଏବଂ ଓ ବତୀଟା ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ ଏବଂ ଶିଖାର ଉତ୍ତାପ ଯୋଗୁଁ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ଦେଖ ମୋମବତୀର ଯେତେବେଳେ ମହମଟା ତରଳି ଯାଉଛି ଏବଂ ବତୀଟା ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛି ତ ଶିଖାର ଉତ୍ତାପ ଯୋଗୁଁ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେଉଛି। ତ ମହମର ବାଷ୍ପ ଜଳି ଶିଖା, ମହମଟା କ'ଣ ବାଷ୍ପ ଜଳି ଶିଖା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତ ମହମ ତରଳିବା, ଘନୀଭୂତ ହେବା ଏବଂ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେବା ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟନ୍ତି। ତ ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଦେଖ ଏଠି ଜାଣିଲେ ମହମଟା ତରଳୁଛି, ତରଳିବା ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଘନୀଭୂତ ହେବା ବା ଆମେ କହିପାରିବା ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେବା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବୁଝିହେଲା? ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦେଖ ମହମର ବାଷ୍ପ ଜଳିବା ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ମହମଟା ଜଳୁଛି, ମହମର ବାଷ୍ପ ହେଇକି ବାଷ୍ପ ଜଳିବାଟା ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। ତ ଦେଖ ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ମୋମବତୀ ଜଳିବାରେ ଉଭୟ ଭୌତିକ ଓ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ତେଣୁ ମୋମବତୀ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କହିଥିବ ଗୋଟେ ଭୌତିକ ଓ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଅ, ତୁମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେବ ମୋମବତୀ ଜଳିବା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭୌତିକ ଓ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କିପାଇଁ ନା ଦେଖ ମହମ ତରଳୁଛି, ଘନୀଭୂତ ହେବା ଆଉ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେବା ଏଟା ହେଉଛି ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କିନ୍ତୁ ମହମର ଯୋଉ ଜଳିକି ଯୋଉ ବାଷ୍ପ ଜଳିଯିବା ସିଏ ହେଉଛି ଜଳିକି ଯୋଉ ବାଷ୍ପ ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଆମର ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦେଖ କହିଛି, ତୁମେ କହିଛି ଦେଖ ଯେଉଁ ମୋମବତୀ ଦେଖୁଛ ତାହା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ମାଇକେଲ ଫାରାଡେଙ୍କ ପରି ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପାଇଁ କୌତୁହଳର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ମାଇକେଲ ଫାରାଡେଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରହିଛି। ସେ 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମୋମବତୀର ରାସାୟନିକ ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ବକ୍ତୃତାମାଳା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଫାରାଡେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ ନିମନ୍ତେ ମୋମବତୀ ହେଉଛି ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ବସ୍ତୁ। ସେ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ମୋମବତୀ ଜଳିବା ହେଲା କି। ତେଣୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ମାଇକେଲ ଫାରାଡେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସିଏ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି। ସେ 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମୋମବତୀର ରାସାୟନିକ ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ବକ୍ତୃତାମାଳା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ଯେ ମୋମବତୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ବସ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗଳନା ବାଷ୍ପୀଭବନ ଏବଂ ଦହନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ସେ ବୁଝାଇ ପାରିଥିଲେ ହେଲା କି। ତାପରେ ଦେଖ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ଯାଏଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା କି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟନ୍ତି କି ସେଇଠୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ
এই ভিডিওটাକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ভিডিওটাକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ এবং প্রচুর মাত্রাରେ সেয়ার করিব এবং ଯେଉଁମାନେ পর্যন্ত চ্যানেলটিକୁ সবস্ক্রাইব କରିନ অচিত চ্যানেলটিକୁ সবস্ক্রাইব କରିନେବ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦେବ, ଯାହା ଫଳରେ କି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁ ଛାଡ଼ୁ ତୁମ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଳେଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ।